ये सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? यदि मैंने नृगासुर का सामना नहीं किया तो उसका प्रकोप समस्त वृंदावन वासियों को सहना होगा और कितना विनाश हो सकता है। कृष्ण, सामने आ। मैं जानता हूं तू यहाँ है। आजा, अन्यथा विनाश का उत्तरदायी होगा। कान्हा अब तक नहीं आया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो अवश्य कहीं फंसा हुआ है। हाँ, ताऊश्री, अब हम क्या करें? वही जो यदुवंशियों का प्रथम दायित्व है, स्वयं से पूर्व जन की रक्षा। देखो, तुम सब लोग ध्यान रखना, कृष्ण खिड़की से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राधा, तू चिंता मत कर। कान्हा ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। वो जानता है कि उसके पास अब कोई मार्ग नहीं है, पकड़ा जाएगा वो। जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि वो कोई हलचल कर रहा होगा अवश्य। परंतु राधा, कोई हलचल होती तो आहट भी तो होती ना। कृष्ण बड़ा चतुर है मैया, वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोग ध्यान रखना। हाँ राधा। कृष्ण, द्वार खोलो। महादेव, पकड़ा गया मैं। ये स्वर तो राधा का है, चलो देखते हैं। हाँ, बच गया बच गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण कक्ष से बाहर निकल गया है। कृष्ण, अंदर से द्वार क्यों बंद है? द्वार खोलो। कृष्ण, मैं कह रही हूँ द्वार खोलो। राधा, तू व्यर्थ में चिंता कर रही है। सो रहा होगा वो। और तू देखना, बाहर तो गोपियां ही हैं। नहीं मैया, मुझे पूर्ण विश्वास है, कृष्ण भीतर है ही नहीं। कृष्ण, मैंने कहा द्वार खोलो। अरे, बाबा को बुलाना होगा। कृष्ण ने अवश्य कोई छल किया है। चलिए चलिए चलिए, शीघ्र चलिए, शीघ्र। मेरा धैर्य चुक रहा है कृष्ण, अब सब मरेंगे। कि कान्हा अब तक आया क्यों नहीं? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। हम हैं आपकी सहायता करने के लिए। शांत हो जाइए। ताऊश्री, हाट के सभी लोग इसी छत के नीचे हैं। यदि उस असुर ने आक्रमण कर दिया तो अत्यंत ही उत्पात मच जाएगा। नहीं साम, हमें किसी भी परिस्थिति में इन सब की रक्षा करनी ही होगी। ने पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया, प्राणों से प्रेम नहीं।
तुम हाट के भीतर जाकर सभी की रक्षा करो, मैं जाकर देखता हूँ कि वहां हो क्या रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कुछ हाँ, खुल गया। आओ। देखा राधा, मैं कह रही थी ना तुझे, लल्ला सो रहा होगा। ठीक कहा मैया, ये मेरा भ्रम ही है। चलिए कृष्ण को सोने देते हैं। चल। रुकिए, एक क्षण पुनः देख लेती हूँ। कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है। क्या हुआ राधा? मैया, चादर में कृष्ण का मोर पंख है। कृष्ण यहीं पर है। चल अच्छा है, तुझे विश्वास तो हुआ कि कान्हा कहीं नहीं गया है। कृष्ण बिना मोरपंख के तो कहीं जा नहीं सकता, किंतु गोपाल तो जा सकत है। अब समय आ गया है नृगासुर का सामना करने का। क्या बात है नृगासुर? कौन कर रहा है ये सब? आओ भाई, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आइए आइए। कौन है? सामने आ। अरे हम है भाई। कहाँ हो? अरे यहाँ वहाँ आकाश में काहे देख रहे हैं? नीचे देखिए धरा पर। ओ भाई, हाँ। कौन है तू? मुझे कृष्ण चाहिए। मोर पंख, बांसुरी और पीतांबरधारी कृष्ण। वो सब ठीक है, हम गोपाल हूँ। आपको हमारा प्रणाम। मुझ पर पत्थर से प्रहार करने का दुस्साहस किया तुमने। वाह भाई, कैसे सोच भी लेते हैं आप। नहीं, आप हमारे गांव में आते हैं, हमारे गांव के लोगों आप सताते हैं, दौड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब करते हैं, और हम आपको पत्थर भी ना फेंक के मारे। ये लीजिए एक और। तू तो मरेगा अब। अरे वाह, अद्भुत क्या बात है। आप तो अगिया बेताल की भांति अग्नि छोड़ रहे हैं। यहाँ फुर क्या बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सत्य कह रहे हैं, किंतु ये अग्नि जो है ये व्यर्थ नहीं जा रही है आकाश में। यहाँ हुआ आप जो है का कीजिए, देखिए यहाँ धरा पर इधर अग्नि फेंकिए, इससे क्या होगा, इधर अग्नि आएगी, हम कुछ भून कर खा भी सकते हैं गर्मा गर्म। आप भी थोड़ा खा लीजिए। उपहास उड़ाता है मेरा। तू नहीं बचेगा। हम तो बचे भी हैं, आपके सर पे सजे भी हैं। तू यहाँ कैसे आया? कैसे? आप अग्नि फेंकने में इतने व्यस्त आपने देखा ही नहीं। आपके पीछे से आपकी पूंछ पकड़ी, आप पे चढ़ गया है, किंतु अभी जब आपके ऊपर आया हूँ तो बड़ी दया आ रही है आप पर। सत्य कहता हूँ, ये सब कुछ कितना छोटा लगता है, सब धुंधला दिखता है,
आप कैसे दिखता है सब कुछ पता नहीं। तुझे भय नहीं लगता मरने से? काहे भय लगेगा, तुम में ऐसा का है भाई? बस बहुत हो गया ग्वाले। ओ भाई, अरे शांत हो जाइए। काहे स्वयं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं? कोई समस्या है, दुख है, हम समझ सकते हैं, हमसे बात कीजिए, ये सब मत कीजिए। पगलाए जा रहे हैं आप। तू वहां कैसे गया? है? बड़ी सरलता से पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे, अब कूद के नीचे आ गए। कोई मायावी है तू? हम कितनी बार समझाए आपको, समझाए कि नहीं? हम मायावी नहीं, हम गोपाल हैं। अच्छा वो सब ठीक है, आप आइए बैठ के बात कीजिए, थोड़ा शांति मिले आपको भी, है कि नहीं? मैं तुझसे नहीं उलझना चाहता, मुझे कृष्ण से मिलना है। वो सब छोड़िए, आप हमका ये बताइए, ये कृष्ण जिससे आप मिलना चाहते हैं तब से कहे जा रहे हैं कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, ये कृष्ण को कभी देखे हैं आप? नहीं, पर सुना है बांसुरी लेकर मोर पंख पहनकर बाहर निकलता है वो। ये तो आपकी समस्या है ना, आप कृष्ण को जो है बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, किंतु कृष्ण जो है वो तो भीतर रहता है, मन में। कृष्ण तो एक अनुभव है, बंधु नेत्र बंद करके अनुभव कर लो, बड़ा अच्छा लगेगा। तुझे कैसे पता, इतना कैसे जानता है? हम कृष्ण के विषय में कैसे जानते हैं, ही पूछ रहे आप हमसे? हम जानते हैं बस। देखिए क्या है, कृष्ण जो है ना, उसके अनेक रूप हैं, अब गिन भी नहीं सकते। कृष्ण तो कण कण में, तृण तृण में। ये कैसी माया है? ये माया नहीं, ये कृष्ण की छाया है नृगासुर। कृष्ण, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। पहले किसी और रूप में मेरे समक्ष आए, अब कोई और रूप दिखा रहे हो। हर एक कर्म का एक उचित समय होता है नृगासुर। समय तो तुम्हारे दंड पाने का हो गया है। दंड मुझे वर्षों तक प्रतीक्षा कराने का, दंड मुझे शताब्दियों तक इस रूप में रखने का। जो तुम भोग रहे हो तो तुम्हारी ही भूल का परिणाम, तुम्हारे ही कर्म का फल है। अच्छा, मुझे तरसाया वो पाप नहीं। एक प्रतापी राजा ने इतने समय कष्ट भोगा, ये तुम्हारा पाप नहीं। तुमने जो खाई है वो समय की मार है, अब इस क्रोध को त्यागो और जो प्राप्त करने आए थे वो प्राप्त करो। जानता हूँ अब मुक्ति की प्राप्ति है मेरी, यही सही, पर क्रोध नहीं जाएगा। मेरा क्रोध ही अब मेरी मृत्यु का साधन बनेगा। जैसे तुम्हारी इच्छा।
क्षमा प्रभु, क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाया। अब एक पाप और हो गया मुझसे, अब और कष्ट भुगतना पड़ेगा। नहीं, बहुत भोग लिया तुमने, अब मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति प्राप्त करने से पहले एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं प्रभु। मेरी भूल क्या थी? निर्धन ब्राह्मणों को दान करना। संपूर्ण जीवन मैंने अच्छे कर्म किए और एक छोटी सी भूल के कारण इतना कष्ट भुगतना पड़ा। तुम्हारी भूल क्या थी अब तक तुम समझ नहीं पाए। इस संसार में हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता है। कोई अच्छा कर्म करेगा उसका फल भी उसे अच्छा ही मिलेगा, कोई बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल ही मिलेगा। यही सत्य है। किंतु जब तुमसे पूछा गया स्वर्ग जाने के लिए, तब तुमने एक चयन किया। अपने कर्म खाते में पाप रख के भोग विलास करना उचित नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने पाप का फल भोगूंगा, तत्पश्चात प्रायश्चित करके स्वर्ग का सुख भोगना चाहूंगा। और यही तुम्हारा भ्रम था। हर एक व्यक्ति जीवन में यही चाहता है, उसके जीवन में केवल सुख हो, किंतु यह संभव नहीं। किसी के भी जीवन में सदैव सुख या सदैव दुख नहीं रहेगा। प्रत्येक दिवस में दिन भी होता है, रात भी होती है। यही ब्रह्म सत्य है। कभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। बस यही बात तुम समझ नहीं पाए, और जो मांग तुमने रखी उसका परिणाम यही था जो तुमने भोगा। समझ गया प्रभु, समय चक्र के प्रवाह में बहना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। बस यही तो बात स्वयं को समझानी है। न तुरंत सुख की कामना, न तुरंत दुख से निवारण। बस जो भी भाव जीवन में आए उसे जीना चाहिए। असुर के रूप में मेरे जीवन का उद्देश्य यही था, यह सत्य को जानना। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो कष्ट, जो दुख तुम्हें भोगना था तुमने भोग लिया। अब जाओ, स्वर्ग का सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, चलो ये समस्या तो निपटी। पिताश्री, ताऊश्री, वो असुर कहाँ गया? वो आया था, अब चला गया। हाँ, कान्हा से मात्र छोटी सी ही बात करनी थी उसे, तो छोटी सी समस्या छोटे से समय में समाप्त हो गई और वो चला गया। परंतु पिताश्री, एक छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव किया उसने। निषाद, सदैव स्मरण रखें, कोई भी बात, घटना, वस्तु, परिस्थिति आकार से नहीं मंतव्य से महत्वपूर्ण होती है। और मेरा मंतव्य इस समय पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अच्छा, मेरे अवकाश के सबसे सुनहरे दिवस मेरे नेत्रों के समक्ष है का ना। दूध, दही, घी, माखन, मिष्ठान, ओहो, 56 भोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं मिलेंगे आपको। आप क्योंकि आपका अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया। क्यों भाई? मैं वृंदावन क्यों नहीं जा सकता? मैं बताता हूँ ना आपको। मैं जब तक बलराम नहीं आ जाता तू रुक जा। ठीक है, रुक जाता। जब तक दाऊ नहीं आते नहीं रुकता। कैसे बताऊँ दाऊ आपको कि यदि आप वहाँ चले गए तो मुझे वहाँ से निकलना होगा।